गरीब के बच्चे पढ़ने चाहेंगे जो इंटर कर लिया, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में है और पैसे के अभाव में वो कॉलेज पढ़ना छोड़ रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसको पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई बनने को, किसी भी गरीब को सरकारी 5 किलो पर जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। सबके आंसू पप्पू यादव पूछेंगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और अपना सीरीज देख रहे थे प्रणाम पूर्णिया का दूसरा दिन। आप भी जान रहे हैं कि प्रणाम पूर्णिया क्या है। प्रणाम पूर्णिया पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया दूसरा दिन प्रणाम पूर्णिया का था और लोगों ने फिर से प्यार दिखाया। रात का समय हो गया था, उसके बाद भी जो महिला है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, सारे लोग अपने छत से देखने के लिए पहुंच गए थे पप्पू यादव का। और पप्पू यादव ने साफ कह दिया कि विकास का मतलब बस सड़क और बिजली नहीं होती है, विकास का मतलब जब हम आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि विकास होता क्या है। और उसके बाद ये भी कहा है कि जो नेता है वो आए ना आए, आपका बेटा पप्पू यादव जरूर आएगा। प्रणाम पूर्णिया यात्रा में किस तरह से लोगों का प्यार जीत रहे हैं पप्पू यादव पूर्णिया में, वो आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में किस तरह से लोगों का प्यार उनको मिल रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप वो भी सुन लीजिए। गरीब के बच्चे पढ़ने चाहेंगे जो इंटर कर लिया, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में है और पैसे के अभाव में वो कॉलेज पढ़ना छोड़ रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसको पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई बनने को, किसी भी गरीब को सरकारी 5 किलो पर जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। सबके आंसू पप्पू यादव पूछेंगे। मेरी लड़ाई, हम कहते हैं किसान की जिंदगी बदलो, रात को रुकना, वो कहता है नहीं हिंदू मियां करो। हम कहते हैं मेरे दलित गरीब पिछड़ों के बेटे को रोजगार दो, ये लोग कहते हैं नहीं जात पात करो। हम कहते हैं बेटियों की हिफाजत करो, हमको फैक्ट्री दो। हम वचन देते हैं आपको कुर्सेला से रुपौली भवानीपुर होते हुए भीमनगर रेलवे लाइन, इस इलाके में आम आदमी जो आज स्थिति है, फैक्ट्री हम 6 महीने में नहीं ला सकते, 6 महीने में 3 काम, भ्रष्टाचार से आजादी, अपराध और माफिया से आजादी, 2, तीसरा डॉक्टर से आजादी, 3 इंस्पेक्टर राज से आजादी, 4 और किसी भी कोई भी जात होगा उसको किसी भी ताकतवर व्यवस्था से उसको डरने नहीं देंगे। जब तक आपका बेटा जिंदा है, जब तक आपका भाई जिंदा है, तब तक आप अभाव में नहीं रहेंगे, आपको न्याय मिलेगी, पुलिसिया राज नहीं चलेगा। पूर्णिया प्रणाम सलाम, पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया। हर घर तो ये महसूस हो कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। हर घर पप्पू का, पप्पू का मतलब है रियल रातो हम गरीबों के आंसू पोंछना, गरीबों की जिंदगी बदलना, आम आदमी को न्याय, भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार से आजादी, इस इलाके से पलायन को रोकना, 1.25 करोड़, बाढ़ से मुक्ति, पूर्णिया उपराजधानी, हाईकोर्ट बेंच, रेलवे के मुख्य धारा से जोड़ना, चुनापुर एयरपोर्ट, सहरसा में एम्स, भागलपुर की उड़ान, किसानों के जीवन की सुधार। प्रणाम पूर्णिया का मतलब है आजादी।
चाहे कोई भी जात धर्म के लोग हों, हम उसे न्याय देखना चाहते हैं। कोई भी ताकतवर दलाल हो या माफिया उसको मिटाना चाहते हैं। इस इलाके में जो नेताओं ने और पार्टियों ने जो शोषण किया है, यह लड़ाई 2024 के बाद 2025 कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज फैक्ट्री के लिए, मक्का मखान की फैक्ट्री के लिए, माछ, हमारी माछ बिहार बेचे, फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री, जूट मिल का निर्माण, एक बड़ी लड़ाई। और आज रात में गांव में रुकेंगे, 13 तारीख तक की यात्रा है और हर रात गांव में रुकेंगे, गांव में महसूस करें। और वो गांव गरीब का होगा, चूड़ा भुंजा घुगनी खाएंगे, जहाँ घुगनी नहीं होगा चूड़ा फाँकेंगे, लेकिन गरीबों के यहाँ रहेंगे, स्कूल में रहेंगे। हमारे सारे लोग हर तरह की सुविधा को दूर कर आम आदमी के साथ रहेंगे, जो सब दिन पप्पू ने की। इसीलिए किसी का आंसू नहीं बहने देंगे और किसी को डर नहीं होने देंगे। तो आपने देख लिया और सुन लिया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की जो प्रणाम पूर्णिया है वो किस तरह से लोगों को दिख रहा है, लोग प्यार भी दे रहे हैं। और प्रणाम पूर्णिया का दूसरा दिन किस तरह का था वो भी आपने देख लिया। साफ पप्पू यादव ने कहा है कि विकास का मतलब बिजली और सड़क नहीं होता है, विकास का मतलब कुछ और ही होता है। हम आपको दिखाएंगे विकास का मतलब एक आदमी की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना होता है, ये भी कह दिया। और बेटा हूं मैं आपका, ये भी कह रहे हैं कि कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। क्या कुछ कहना था, किस तरह का माहौल था प्रणाम पूर्णिया के दूसरे दिन का, वो आपने देख लिया। रात में भी लोग देखने के लिए तरस रहे थे कि पप्पू यादव पहुंचे। तो बस ऐसी के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो भी गरीब के बच्चे पढ़ने चाहेंगे जो इंटर कर लिया, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में है और पैसे के अभाव में वो कॉलेज पढ़ना छोड़ रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसको पैसे का अभाव में उसकी पढ़ाई बनने को, किसी भी गरीब को सरकारी 5 किलो पर जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। सर के आंसू पप्पू यादव पूछेंगे। और किसी भी कोई भी जात होगा उसको किसी भी ताकतवर व्यवस्था से उसको डरने नहीं देंगे। सभी गरीब के बच्चे पढ़ने चाहेंगे जो इंटर कर लिया, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में है और पैसे के अभाव में वो कॉलेज पढ़ना छोड़ रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसको पैसे का अभाव में उसकी पढ़ाई बनने को।